हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम ये जानने वाले हैं कि आखिर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल अपने ब्रेड को बनाने में किस प्रकार से कर सकते हैं। किसको बनाने में? ब्रेड को बनाने में। देखिए, हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में ये देखा कि दही बनाने में जो हम लोग एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, वो बैक्टीरिया हमारा क्या है? लैक्टोबैसिलस है। और वो उसी लैक्टोबैसिलस की वजह से हमारा जो दही है वो खट्टा नज़र आता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका इस्तेमाल हम लोग ब्रेड बनाने में कर सकते हैं। तो वो हमारा है ईस्ट। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि ये ईस्ट हमारा किस ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप है ना। चलिए आप कमेंट करके बताएं कि ये ईस्ट हमारा किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का टाइप है। ठीक है, तो खैर ईस्ट इज यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड। देखिए, बेकिंग इंडस्ट्री का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे ब्रेड ये सब हो गया है ना, ब्रेड हो गया, फिर से पेस्ट्री हो गया, केक हो गया, यहाँ इन सारे जगहों पे जो बनता है, जहाँ बनता है उन्हीं को हम लोग कहते हैं बेकिंग इंडस्ट्री। तो जो भी आपका ब्रेड हो गया, चाहे वो ब्राउन ब्रेड हो, वाइट ब्रेड हो, फिर से हमारा पेस्ट्री हो गया, केक हो गया, है ना, और पाव रोटी टाइप का भी हमारा आता है, तो वो सारा का सारा हमारा क्या हो गया? बेकिंग इंडस्ट्री में ही वो बनता है, यानी कि फैक्ट्री में बनता है। ठीक है, तो इन सभी को बनाने में जो हम लोग एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है ईस्ट। व्हेन ईस्ट इज मिक्सड इन डव फॉर मेकिंग ब्रेड, द ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देखिए, ईस्ट जब भी, देखिए सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए यदि हमको ब्रेड बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे? पहले आटा को गूँथेंगे, यानी कि आटा को मिलाएंगे, है ना। जैसे हम लोग घर में रोटी बनाते हैं तो रोटी को बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले आटा को हम लोग मिलाते हैं, उसको गूँथते हैं, है ना। तो आटा को जब हम लोग गूँथेंगे ना, उसी प्रकार यहाँ पे भी है। जब हम लोग ब्रेड बनाने के लिए आटा को गूँथेंगे, हम लोग जो भी हो, आटा हो, मैदा हो, जो भी हो, तो जब हम लोग उसको गूँथेंगे तो उसी समय हमारा क्या होता है? ईस्ट को उसमें मिलाया जाता है। समझ गए बात को? ईस्ट, हालाँकि ये ईस्ट हमारे मार्केट में भी आजकल मिल जाता है ना। तो जब ईस्ट को आप मार्केट से लेकर आएँगे और जब आप अपने आटे को गूँथ रहे होंगे तो उसी समय आटे में मिला देना होता है ईस्ट को। याद रखिएगा हमेशा कि ईस्ट जो है हमारा, ईस्ट ये जो है, इसको उसी समय आटा हो चाहे मैदा हो, जिससे भी आप ब्रेड बना रहे हैं, उसी समय पे हमारा ईस्ट जो है ना उसको मिला दिया जाता है जब हम लोग आटा को गूँथ रहे होते हैं। तो जैसे ही हम लोग आटा में या फिर मैदे में ईस्ट को मिलाते हैं तो उस समय हमारा क्या होता है? तुरंत स्टार्ट हो जाता है ईस्ट का रिप्रोडक्शन, यानी कि ईस्ट बहुत ही जल्दी, बहुत ही बड़े नंबर में वो फैलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसका जो संख्या है, उसका जो नंबर है, बहुत ही जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन ईस्ट इज मिक्सड इन डफ। डफ का मतलब क्या हो गया? वही गुथा हुआ आटा, है ना। तो जब हम लोग ईस्ट को मिलाते हैं अपने आटे में तो वो है ना, द ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, वो बहुत ही जल्दी बढ़ने लगते हैं, एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जब वो रेस्पिरेशन करेगा, यानी कि जब वो सांस लेगा, सांस छोड़ेगा, तो उस समय पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है अभी हम लोग जानेंगे। तो पहले यहाँ तक आप लोग ये जान गए कि ब्रेड को बनाने में जो हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है वो होता है ईस्ट का। ठीक है, तो ईस्ट को जब हम लोग अपने आटा में, यानी कि मैदे में, जो भी आप कह लीजिए, आटा हो चाहे मैदा हो, उसमें जब हम लोग उसको मिलाते हैं तो वो जल्दी ईस्ट अपना जो है ना बड़े नंबर में वो फैलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसका जो रिप्रोडक्शन है वो अपने बच्चे को जन्म देना शुरू कर देते हैं। और चूंकि वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो भी क्या छोड़ते होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते होंगे। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं फिर। द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। देखिए, आपके घर में जो ब्रेड आता होगा वो ब्रेड बहुत ही स्पंजी टाइप का लगता होगा, बहुत ही मुलायम लगता होगा, बहुत ही सॉफ्ट लगता होगा। उसके बीच में आपने स्पेस भी देखा होगा, है ना। तो उस बीच में जो स्पेस रहता है ना, वो स्पेस हमारा किसके वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वजह से होता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड एकदम बिल्कुल, जो हमारा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना, जो ईस्ट छोड़ता है वो बबल्स के रूप में छोड़ता है। बबल्स मतलब एक बुलबुला टाइप में वो छोड़ता है, और वही हमारा बबल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। तो याद रखिएगा कि ईस्ट को जब हम लोग मिलाते हैं तो ईस्ट क्या करता है? अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, वो भी किस रूप में? बबल्स के रूप में। जिससे होता क्या है? जिससे ये होता है कि डफ जो है ना हमारा, डफ का यानी कि जो आटा का जो वो पूरा गुथा हुआ आटा रहता है, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, यानी कि उसका जो साइज है ना वो फूल जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि आपका जो ब्रेड है उसको जब आप प्रेस करेंगे, जब आप उसको दाबेंगे तो वो बहुत ही सट जाता है, और जब आप उसको छोड़ेंगे तो दोबारा वो फूल जाएगा। तो वो फूल क्यों रहा है? इसलिए फूल रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे बबल्स के रूप में होल क्रिएट कर दिया है, जिसके कारण क्या हुआ है? हमारे ब्रेड का जो साइज है वो फूल गया है। तो ये कैसे हो रहा है? हम लोग क्या किया? पहले आटे में अपने ईस्ट को मिला दिए। आटे में ईस्ट को मिलाने के बाद वो क्या किया? रेस्पिरेशन के द्वारा, यानी कि जब वो सांस छोड़ रहा था और सांस ले रहा था तो वो मेनली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा था।
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने की वजह से क्या हुआ, वो बबल्स के रूप में छोड़ रहा था, यानी कि बुलबुला के रूप में वो छोड़ रहा था। तो जब वो बुलबुला के रूप में छोड़ रहा था तो छोड़ने की वजह से हुआ क्या, उसके साइज का, उसका जो वॉल्यूम था, यानी कि जो ब्रेड था हमारा, जो आटा था गुथा हुआ, वो फूल गया। ठीक है, फूलने की वजह से हुआ क्या, दिस मेक्स द ब्रेड राइज, ब्रेड फूल गया, है ना। क्यों फूला, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा था, किस रूप में, बबल्स के रूप में। और जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, जब आप क्या कीजिए, एक बाल्टी में पानी लीजिए, है ना। एक बाल्टी में पानी लेने के बाद उसमें एक शैम्पू का पैकेट उसमें आप घोल दीजिए। बाल्टी के में पानी लीजिए, बाल्टी में पानी लेने के बाद उसमें एक शैम्पू का पैकेट लीजिए, उसको घोल दीजिए। घोल देने के बाद जब आप एक पाइप से उसमें फूंक मारेंगे तो आप देखेंगे कि पानी जो है ना, उसमें जो बबल्स है उसका जो वॉल्यूम था वो बढ़ने लगेगा, यानी कि बहुत ही बड़े नंबर में आपको बबल्स देखने को मिलेगा और आपके बाल्टी का जो वॉल्यूम था वो बढ़ना भी आपको शुरू हो जाएगा, यानी कि वो आपको भी देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है बबल्स के रूप में, तो ब्रेड का जो साइज है वो बढ़ जाता है। इससे होता क्या है कि ब्रेड का साइज बढ़ जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल्सो दिस मेक्स द ब्रेड लाइट, सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो जिसके कारण होता क्या है, ब्रेड बहुत ही हल्का होता है, सॉफ्ट होता है और बहुत ही स्पंजी, यानी कि बहुत ही मुलायम होता है। तो आपने देखा होगा ब्रेड आपके घर में आता है तो, है ना। उसके बाद फिर ईस्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग केक्स एंड पेस्ट्री। केक और पेस्ट्री को बनाने के लिए भी हम लोग ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा कि कोई पूछे कि बेटा बताओ ब्रेड हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ब्रेड हम लोग क्या करते हैं मेनली बनाने के लिए, जब हम लोग आटा हो या चाहे मैदा हो, उसको जब हम लोग गूँथते हैं तो उसी समय हम लोग उसमें ईस्ट मिला देते हैं। ईस्ट के मिलाने की वजह से होता क्या है, वो जल्दी अपने नंबर को बढ़ाने लगता है, यानी कि वो अपने बच्चे को जन्म देना शुरू कर देता है। और चूँकि वो अपने बच्चे को जन्म देता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है बबल्स के रूप में। बबल्स के रूप में जब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो इसके कारण होता क्या है, जो हमारा आटा था गूँथा हुआ, उसका जो वॉल्यूम था वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ने के कारण क्या होता है, वो ब्रेड बहुत ही हल्का हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही स्पंजी हो जाता है। ठीक है? और ईस्ट का इस्तेमाल हम लोग केक बनाने में भी करते हैं, पेस्ट्री बनाने में भी करते हैं। तो ये हो गया हमारा कि ब्रेड हम लोग कैसे बनाएँगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मेकिंग ऑफ ब्रेड। आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।